फांसी पाने वाले कैदी अक्सर आखिरी पैगाम क्या देते हैं? जल्लाद को फांसी देने का मुआवजा कितना मिलता है? फांसी देने से पहले जल्लाद मुजरिम के कान में क्या कहता है? अगर फांसी के बाद मुजरिम की जान न निकले तो क्या होता है? फांसी के बाद मुजरिम कितनी देर तक लटका रहता है? मुजरिम की मौत की तस्दीक किस तरह की जाती है? फांसी अलसुब क्यों दी जाती है? जल्लाद लाल मसीह के बारे में आज आपको बताया जाएगा और उसका इंटरव्यू भी आपको बताया जाएगा कि किस तरह से उसने 750 अफराद को फांसी पर लटकाया। उसने अपनी 27 साल जिंदगी में 750 लोगों को फांसियां दी। रिटायर्ड जल्लाद लाल मसीह यकी गेट लाहौर में 1955 को पैदा होने वाला मारूफ जल्लाद तारा मसीह का साला है और अपने खानदानी जल्लाद होने पर आज भी फख्र करता है। तारा मसीह वो जल्लाद है जिसके वालिद ने मारूफ हुर्रियत पसंद बागी भगत सिंह को फांसी दी थी और खुद तारा मसीह ने पाकिस्तान के मकबूल तरीन वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को तख्ते-ए-दार पर लटकाया, जिसका मुआवजा उस दौर की हुकूमत ने मुबलग 25 रुपए अदा किया। अपने बहनोई तारा मसीह की वफात के बाद लाल मसीह 1984 में बतौर जल्लाद पुलिस में भर्ती हुआ। जल्लाद का नाम सुनते ही जहन में एक सफाक शख्सियत का तसव्वुर उभरता है, लेकिन सच तो ये है कि ये लोग सिर्फ सरकारी अहकामात की पाबंदी करते हैं। इन्हें नहीं पता होता कि जिसकी जिंदगी का ये खात्मा करने जा रहे हैं वो सजा का हकदार था या नहीं। इन्हें सिर्फ अपनी ड्यूटी अदा करना होती है। आज की इस वीडियो में आपको लाल मसीह की जिंदगी के बारे में बताया जाएगा और उन शख्सियात के बारे में भी बताया जाएगा जिनको इन्होंने फांसी के घाट पर उतारा और फिर मौत के घाट पर उतार दिया। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली आपको तमाम वीडियोस मिलती रहें। लाल मसीह के मुताबिक पाकिस्तान में फांसी के वक्त 4 लोग मुजरिम के पास होते हैं, जिसमें केस का जज, एसपी और कुछ पुलिस के आदमियों के साथ एक डॉक्टर भी शामिल होता है। अमूमन एसपी फांसी पाने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है। ज्यादातर मुजरिम अपने बच्चों को प्यार पहुंचाने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। 1985 तक फांसी का यह अमल मुजरिम के लवाहिकीन को भी लाइव देखने की इजाजत थी। ताहम साबिक वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने पहली बार ये ऑर्डर दिए कि लवाहिकीन को अपने प्यारों की फांसी का सारा अमल दिखाने की इजाजत नहीं है, बल्कि सारा अमल दिखाने की बजाय सिर्फ डेड बॉडी उनके हवाले की जाए। लाल मसीह के मुताबिक जब मुजरिम को फांसी घाट के सामने लाया जाता है तो उसे एक काले रंग का मास्क पहना दिया जाता है। तहां मुजरिम इस मास्क में से बाहर का धुंधला सा मंजर देख सकता है। जब मुजरिम को मास्क पहनाया जाता है तो फांसी घाट पर गंभीर खामोशी छा जाती है, हत्ता कि एसपी साहब भी फांसी की इजाजत महज हाथ हिलाकर देते हैं। लाल मसीह ने ये बताया कि मुजरिम को फांसी घाट पर लाने के बाद उसकी गर्दन में रस्सी बांधना भी जल्लाद के फराइज में शामिल है। ये रस्सी इस अंदाज से बांधी जाती है कि किसी भी सूरत मुजरिम का सर उसकी गिरा से ना निकल सके। जब लाल मसीह किसी मुजरिम को फांसी देने के लिए लेवर खींचने लगता तो उसके कान में आहिस्ता ये सब, मुझे तुम्हारी मौत की ना कोई ख्वाहिश है ना सरोकार, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ से कहता। कुछ चेक करने के बाद वो लीवर के स्टैंड के पास चला जाता और एसपी की इजाजत का इंतजार करता। इजाजत मिलते ही लाल मसीह लीवर खींचता और मुजरिम के पैरों के नीचे से तख्ता खुल जाता। मुजरिम की गर्दन लकड़ी के फ्रेम में फंस जाती और इसका जिस्म तकरीबन 5 फुट नीचे हवा में लटकने लगता। लाल मसीह के मुताबिक फांसी पाने वाले के जिस्म को 30 मिनट तक लटकाए रखना जरूरी होता है। उसके बाद उसके लटके हुए जिस्म के हाथ काले होने का इंतजार किया जाता है। बाद अज़ां डॉक्टर मुजरिम की मौत की तस्दीक करता है। मुतलका जज कागजात पर साइन करता है और लाश वरसा के हवाले कर दी जाती है। लाल मसीह ने बेशुमार कातिलों से लेकर टॉप के दहशतगर्दों और इश्तिहारियों को भी अपने हाथों से फांसियां दी, जिनमें कई फांसियां उसने सरेआम दी। लाल मसीह की तनख्वाह 450 रुपए थी, ताहम उसे पूरा पाकिस्तान घूमने का मौका मिला, क्योंकि अमूमन मुजरिम को उसके इलाके की करीबी जेल में फांसी दी जाती है। इसलिए जहां जहां फांसी होती थी लाल मसीह को तलब कर लिया जाता था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में फी फांसी जल्लाद को 10,000 रुपए दिए जाते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2013 की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में 6,218 सजाए मौत के कैदी अपनी फांसी के मुंतजिर हैं। इंडिया में तो पेशावर जल्लादों की सख्त कमी महसूस की जा रही है। अगर पाकिस्तान जल्लाद का मुआवजा भी इंडियन जल्लाद के मुताबिक हो जाए तो आज की तारीख में सारी फांसियां देने के बाद जल्लाद को मिलने वाली मुमकिन रकम लगभग 6 करोड़ बनती है।
लाल मसीह का कहना है कि इस दौर में डॉक्टर, बैंकर और दीगर पेशों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को जल्लादी उसने भी अपने तख्तेदार पर लटकाया है। उसने बताया कि सरेआम फांसियां आमतौर पर जनूबी पंजाब में दी जाती रही हैं, जिसमें मुजफ्फरगढ़, मियांवाली और मुल्तान शामिल हैं। उसका कहना है कि एक दफा तो ऐसा भी हुआ कि एक मोटे मुजरिम को फांसी देने के लिए लीवर खींचा तो रस्सी ही टूट गई। ताहम ऐसी सूरत में फिर ये पुलिस का काम होता है कि वो आधे मरे हुए मुजरिम को दोबारा फांसी घाट पर लेकर आए। लाल मसीह के मुताबिक कम वजन वाले मुजरिम अक्सर रस्सी के साथ लहराते रहते थे, लेकिन उनकी जान नहीं निकलती थी। लिहाजा उनकी तकलीफ खत्म करने के लिए उसे हुक्म दिया जाता कि वो नीचे जाए और मुजरिम के पांव पकड़कर खुद भी लटक जाए। यूं 110 किलोग्राम का लाल मसीह जब दुबले पतले मुजरिम के पैर पकड़कर लटकता था तो वाकई मुजरिम की तकलीफ रफा हो जाती थी। फांसी देने वाले शख्स को रस्सा कहां डालना है और उसकी गांठ कहां होनी चाहिए, ये सब कुछ हमें सिखाया जाता है, लेकिन यह हुकूमती सतह पर नहीं बल्कि खानदानी सतह पर सिखाया जाता है। जल्लाद ने फांसी देने की तकनीक बताते हुए कहा कि रस्से को ऐसे तरीके से मुजरिम के गले में फंसाया जाता है कि उसकी गांठ दाएं कान के नीचे नरम जगह पर लगी रहे। ऐसी सूरत में गर्दन का मनका टूट जाता है और कैदी की जान जल्दी और आसानी से निकल जाती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो मनका नहीं टूटता और अमूमन कैदी का सिर्फ सांस बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी देर फड़कता और अजियत में मुब्तला रहता है। बाज़ औक़ात रस्सा दुरुस्त न लगाया जाए तो कैदी की गर्दन कट जाती है और खून रिसना शुरू हो जाता है। अमूमन शहरक कट जाती है, इसलिए जल्लाद के लिए जरूरी होता है कि इस बात का खास ख्याल रखे कि रस्सा दुरुस्त पहनाया जाए। जल्लाद के पास फांसी देने वाले शख्स के लिए आधे मिनट से भी कम वक्त होता है और इसमें वो कैदी के सर पर टोपी चढ़ाता है और उसके बाद गले में रस्सा डालकर लीवर खींचना शामिल है। एक फांसी पाने वाले मुजरिम के लिए जरूरी है कि उसे 25 मिनट तक लटकाया जाए, लेकिन जल्लाद को मालूम हो जाता है कि उसकी जान कब निकली। कहा जाता है कि फांसी पाने वाले मुजरिम के मरने की निशानी ये होती है कि उसके हाथ काले हो जाते हैं, लेकिन यह बात दुरुस्त नहीं। फांसी सुबह सादिक के वक्त पौ फटने से कबल दी जाती है और फांसी देने के बाद रस्सा झूल रहा होता है। जैसे ही रस्सा साकिन होता है, जल्लाद को पता चल जाता है कि कैदी की जान निकल चुकी है। फांसी के बाद डॉक्टर तस्दीक करता है और सबसे पहले कैदी के टखने पर जोर लगाता है, फिर उसके बाद नीचे उतारकर तसल्ली से उसका चेकअप करता है कि कहीं जान बाकी तो नहीं। मगर जल्लाद अपने तजुर्बे की बुनियाद पर देख लेता है कि कैदी की जान किस वक्त निकली। बाज कैदियों की जान जल्दी निकल जाती है और बाज की बहुत मुश्किल से निकलती है। जल्लाद का कहना था कि फांसी के रस्से के साथ एक फालतू रस्सा भी लटकाया जाता है, क्योंकि जज अपने फैसले में लिखते हैं कि इस वक्त तक लटकाओ जब तक जान न निकले। ये बात बिल्कुल गलत है कि रस्सा टूटने पर कैदी को छोड़ दिया जाता है। रस्सा चाहे 4 बार ही क्यों न टूटे, जान जरूर निकाली जाती है। वैसे तो रस्सा टूटना नामुमकिन होता है, क्योंकि ये वो रस्सा होता है जिससे 10 व्हीलर ट्रक खींचा जाता है। लाल मसीह बड़े फख्र से बताता है कि एक दफा मैंने एक ही वक्त में 5 आदमियों को एक साथ फांसी दी। उसने बताया कि उसने जिंदगी में सबसे कम उम्र फांसी एक लड़के को दी जिसकी उम्र 16-17 साल थी और वो अपनी मंगेतर को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार हुआ था। और सबसे ज्यादा उम्र की फांसी तकरीबन 55 साल शख्स को दी जिसने अपने भाई का कत्ल किया था। उसने कहा कि सबसे बहादुर वो शख्स था जो लाहौर हाईकोर्ट बम धमाके में मुलव्विस था। उसने एक लम्हे के लिए भी खौफ न दिखाया। उसका नाम मुहर्रम अली शाह था। लाल मसीह ने कहा कि जब मैंने उसके कान में जाकर कहा कि मैं सिर्फ हुक्म की तामील करने जा रहा हूं तो मुहर्रम मुस्कुराया और उसने कहा, लाल मसीह को एक दफा अपने फराइज की अंजाम दही के दौरान एक रिश्तेदार को भी हुक्म की तामील करो फांसी देना पड़ी थी। एक सवाल अक्सर ये किया जाता है कि फांसी अलग सुबह क्यों दी जाती है। मुख्तसरन ये है कि फांसी के लिए सुबह का वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त इंसान के जिस्म के आज़ा सुकून में होते हैं और इसको तकलीफ कम होती है, जबकि इसके निस्बत दिन में आज़ा सख्त होते हैं और तकलीफ ज्यादा होती है। इसकी एक और वजह यह भी होती है और वो ये कि मुजरिम के हिमायतियों की तरफ से गम गुस्सा करने का खतरा होता है, जबकि सुबह के वक्त सब सो रहे होते हैं। इसलिए सुबह को वक्त फांसी देने के लिए तजवीज़ किया जाता है। ये अंग्रेज़ों के दौर से ये रिवायत चली आ रही है, क्योंकि अंग्रेज़ों की दी गई अक्सर फांसियों पर अवाम के रद्द-ए-अमल और शदीद एहतजाज का खदशा होता था। इसलिए ऐसा वक्त मुकर्रर किया गया जिस वक्त अवाम महवे ख्वाब हों। अगर बात की जाए पाकिस्तान में सजाए मौत किस तरह से दी जाती है, तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सजाए मौत देने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन पाकिस्तान में सजाए मौत के गर्दन के गिर्द फंदा डाल कर दी जाती है। इस फंदे के लिए रस्सी एक खास किस्म के सूत से बने मोटे धागे से तैयार की जाती है। इन धागों में कोई गांठ नहीं होती। इस रस्सी को तैयार करने के लिए स्पिनिंग मशीन से एक तरफ 16 और दूसरी तरफ धागे के 6 लच्छे लिए जाते हैं। फंदे को इतनी मजबूती से बनाया जाता है कि कैदी से कई गुना वजनी चीज को उठा ले। पाकिस्तान में कैदी को एक तख्ते पर चढ़ाकर हुक के साथ बंधी हुई रस्सी से लटका दिया जाता है और कैदी को 2 से 5 मिनट तक लटकाया जाता है।
गर्दन की हड्डी टूटने से चंद लम्हों में मौत वाक़ई हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात हाथ नीले होने तक भी लटकाए रखा जाता है। और हाल ही में फैसलाबाद में दी जाने वाली 2 फांसियों के भी ऐसी ही इत्तला थी। राज कानून के मुताबिक सजा से 1 रोज कबल कैदी की आखिरी मुलाकात बंद करा दी जाती है। अज़ान फजर से कबल कैदी को गुस्ल के बाद इबादत की इजाजत दी जाती है और फांसी के वक्त घाट में एक डॉक्टर, जेल हुकाम और मजिस्ट्रेट मौजूद होता है जो वसीयत लिखता है। मुकदमे का मुद्दई अगर चाहे तो वो मुजरिम की फांसी का मंजर अपनी आंख से भी देख सकता है। याद रहे कि हाल ही में जेल कवानीन में तरामीम कर दी गई हैं और अब सुबह के वक्त जो फांसी का वक्त है उसको तब्दील करके किसी और वक्त भी रखा जा सकता है। और ये तमाम की तमाम चीज़ें इस बात पर मुनहसिर होती हैं कि कैदी किस जुर्म में आया था और उसको सुबह के वक्त फांसी देनी है या किसी और वक्त में फांसी देनी है। यानी ये कानून अब ख़त्म किया जा चुका है कि सिर्फ सुबह के वक्त ही फांसी दी जाए। उम्मीद है कि ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें।